सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर एसओ की जॉब की तलाश के अंदर पंख फैलाए हुए बैठे तो उन सभी के लिए भाई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विदाउट सीजीएल यानी बिना सीजीएल के एएसओ की भर्ती है, बंपर भर्ती निकल के आ गई है, जिसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है ये समझ लो कि सीजीएल, सीबीआई, आईबी, आप इन सब की जो पोस्टें हैं आप उन सबको फैल कर दो, आप उन सबसे ऊपर जाओगे। ठीक है, 90,000 के करीब इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी, इससे प्लस ही मान के चलो। ठीक है, और ये जितनी मैंने आपको वैकेंसियां यहां पर, लेकिन सबसे जो ज्यादा पावरफुल पोस्ट है वो आपकी एएसओ की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भाई। ठीक है, वैसे सीजीएल के थ्रू आती है भर्ती, सीजीएल के अंदर करीबन आपको पता ही 35 से 40 लाख बच्चों का कंपटीशन होता है, लेकिन इसके अंदर इतना कंपटीशन नहीं, 3.5 से 4 लाख फॉर्म भरे जाने हैं और इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। कैसे आपको तैयारी करनी है, कितनी वैकेंसियां, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, फॉर्म कब से भरने हैं, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कुछ मामला है। आइए फटाफट से सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म इसके कब से क्या कुछ भरने स्टार्ट है। तो भाई 24 फरवरी से, यानी आज 26 तारीख हो गई, परसों से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और आपकी लास्ट डेट 25 मार्च 2026 के आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का आपको समय दिया गया। ओके जी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी नर हैं उन सभी के लिए 100 रुपए का आपका गुप्त दान रहेगा। एससी, एसटी और फीमेल यानी मादा कैंडिडेट के लिए 0 रुपए की फीस है। जी हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों, हमसे 100 रुपए क्यों लेने लग रहे हैं? क्योंकि बेटा तुम नर हो, नर होना पाप है, तुम्हारे पास सांप है, इसी वजह से तुमसे 100 रुपए गुप्त दान मांगा गया है। महिलाओं से कोई फीस का प्रावधान नहीं है, एससी एसटी के पास भी कोई फीस का प्रावधान नहीं है। पीएचपीडब्ल्यू सारे फ्री हैं, बाकी बस नर हैं वो घिसे जाएंगे। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा आपका, ये सारा आपको पता ही, नॉर्मल इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं, अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न का क्या कुछ क्राइटेरिया, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। एग्जाम पैटर्न भाई देखो, 2 टीयर के अंदर आपका एग्जाम होगा, यानी 2 पार्ट्स के अंदर एग्जाम होगा। एक होगा जी टीयर 1 और दूसरा होगा जी हमारे पास क्या, दूसरा होगा जी टीयर 2। ठीक है, ओके जी। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे टीयर 1 के अंदर? जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, 5 सब्जेक्ट आएंगे। एसएससी सीजीएल के अंदर हिंदी नहीं आता। ठीक है, बाकी चारों सब्जेक्ट सेम रहते हैं सीजीएल के अंदर भी। हर एक आपका सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी 40 मार्क्स के आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे और 200 नंबर का ही आपका पेपर, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर। टोटल आपको 2 घंटे का इसके अंदर समय दिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर है काट लिया जाएगा। ये आपका टीयर 1 का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है जी। टीयर 1 क्या होगा जी? आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, इसके बेस के ऊपर आपका कोई भी आपकी कट ऑफ वगैरह नहीं लगनी। ठीक है, यानी कि इस टीयर 1 के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टीयर 1 क्योंकि क्वालिफाई आप पढ़ भी ले हो। टीयर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। जैसे सीजीएल के अंदर होता है, टीयर 1 के बिहाफ पर कोई जॉब नहीं मिलती, वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेनली टीयर 2 के बिहाफ पे मिली, वही सेम सिस्टम है। हाउएवर मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल इन टीयर 1 एग्जाम। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो है भाई, इतने नंबर तो चाहिए। फर्दर सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ टीयर 2। जैसे टीयर 2 एग्जामिनेशन का भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, उसके बिहाफ पर उन दोनों के पार्ट 1 और पार्ट 2 के नंबर जो जुड़ेंगे उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ऑन क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ टीयर 2। देयर विल नॉट बी एनी, ये फालतू ज्ञान दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके टीयर 2 के ऊपर। टीयर 2 के अंदर क्या कुछ सिस्टम है, जो आपका इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर आपका एग्जाम होगा। एक होगा पार्ट 1, ठीक है, और एक होगा पार्ट 2। पार्ट 2 आपका ये है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर सेम वही रहेंगे आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, सेम वही 40 के आपके 5 सब्जेक्ट, 40 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग आपकी वही 1/4 रहेगी। 2 घंटे का समय इसके लिए, 1 घंटे का समय आपका पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के अंदर क्या होगा? पार्ट 2 होगा जी आपका डिस्क्रिप्टिव, थ्योरी टाइप वाला, लिखने वाला। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स है। इसके अंदर आपको एक तो एसे राइटिंग लिखनी है, इंग्लिश भाषा के अंदर आपको 50 मार्क्स का आपको जैसे टॉपिक दे देगा। जैसे आपको लिख देगा कि भाई हमारे देश के अंदर भाई जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके ऊपर एक ऐसे लिख के बताओ। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता के ऊपर आपको क्या है, एक ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, उसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएगा आपसे, भाई आपको, आप कहीं के चीफ सेक्रेटरी हो, आपको राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एप्लीकेशन लिखनी, तो
वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक समरी लिखनी देगा। ठीक है, इस चीज की समरी लिखो, एक पूरा दे इसकी एक समरी लिख के दो, वो भी 25 मार्क्स, यानी टोटल 100 नंबर का आपका जो इसका पार्ट 2 है वो होगा। यानी टोटल हमारे पास 200 नंबर का, ये 100 नंबर का, यानी टोटल हमारे पास 300 नंबर का हमारे पास टियर 2 होगा, जिसके अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और वही आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है जी, ये चीज समझ में आएगी सभी साथियों के? जी बिल्कुल समझ में आएगी। यानी टियर 1 और टियर 2 दो आपके पार्ट के अंदर एग्जाम होगा। टियर 1 आपका क्वालिफाइंग, उसके बेस पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं होना, उसके बेस पे आपकी सिर्फ टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और टियर 2 है, इसके अंदर जो आप मार्क्स लोगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों मार्क्सों को जोड़ के जो आपकी कट ऑफ बनेगी उसके भी आप पर आपका सिलेक्शन होगा। ओके जी, अब आते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन वगैरह इन चीजों के ऊपर आते हैं। आओ, पे स्केल कितना रहता है? तो 44,900 का आपका पे स्केल रहेगा। यानी 44,900 आपकी बेसिक पे रहेगी, सारे भत्ते वगैरह मिलके ये समझ लो आप लोग 90,000 के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है जी। एज लिमिट 21 से 30 साल के जितने भी नर मादा है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। अब जितने भी 10वीं पास और 12वीं पास के बच्चे हैं उन सभी को लगेगा झटका। क्यों? क्योंकि ये तो पता नहीं कहां से आ मटक्या है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि जी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी के लिए भी आप वीडियो बनाओगे। हैं, हम तो सोचे जी 10वीं +2 पास मिलेगा, अभी रगड़ देंगे 90,000 की सैलरी। भाई तुम खुद सोच लिया करो, 10वीं +2 बेस पे कोई 90,000 सैलरी नहीं देता, उसके लिए कम से कम आप लोग ग्रेजुएट तो होने ही होने चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और 21 से 30 साल की उम्र, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए आपको पता ही जो उम्र के अंदर छूट का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब जी हमको ये चीज बताओ, ये तो आपने बता दी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह, हमको ये बताओ कि हम हिंदी का जुगाड़ कहां से करें जी? आपने बाकी सारे सब्जेक्ट तो बता दिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं भी जैसे एसएससी जीडी के लिए भी एक हिंदी की सीरीज शुरू करने वाला हूं अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसी तरीके से मैं आपकी DSSB के लिए भी एक हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर दूं अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट तो आप लोग इजीली निपटा लोगे। जी बिल्कुल निपटा लेंगे। हिंदी के अंदर तुम्हारा पहिया अटकेगा और हिंदी के अंदर तुम्हारा पहिया मैं निकलवा दूंगा। और बोलो तो आप लोग अपने चैनल के साथ जुड़ जाओ। अगर आप लोग कमेंट करके बोलो कि हाँ जी हिंदी की सीरीज स्टार्ट करवा दो, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक से या उससे अगले वीक से आप हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर दे यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपके 40 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी वालों को भी हिंदी करवाई है, हरियाणा वाले एग्जाम से उनके अंदर भी हिंदी करवाई है, तो अच्छी खासी हिंदी है, मैं करवा देता हूं, उसकी टेंशन मत लेना तुम। आपका एक बेहतरीन स्कोर हो जाएगा, इस बात की अपनी गारंटी हिंदी के अंदर। ठीक है, बाकी चारों सब्जेक्ट आप ग्रेजुएट साथी हो, ठीक है, आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही रखा है। एएसओ का फॉर्म आप लोग तभी भरोगे जब आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट कवर अप कर रखे हैं। अगर आपको जीके कवर अप करने तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओ तो आपको कंप्लीट जीके का कोर्स मिला, जिसको आपको जीके 150 क्लासों के अंदर पूरी डीप गहराई से करवा रखी है। वहां से आप लोग इजीली जीके कर सकते हो। मैथ रीजनिंग का भी आपको अपने बैच के ऊपर है, अपने ऐप के ऊपर कोर्स मिल जाए, आप उसको परचेज करके इजीली आप लोग तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सीजीएल लेवल की तैयारी है, सीजीएल लेवल के मैथ के सवाल आपको करवाए गए। ठीक है भाई, तो यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो खैंजे। और इसी तरीके की जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो भाई।